Hello friends, hi. Once again, welcome back to my channel Nirmal Technical. कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे. So once again, I come back with my series Jenkins lesson number 8. Okay. तो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ गिटहब और जेनकिंस पाइपलाइन बिल्ड करके एक डॉकर कंटेनर क्रिएट किया था एनजिनिक्स. तो हम लोग सक्सेसफुल क्रिएट करके रन भी हो रहा था. बट प्रॉब्लम ये थी कि इन लास्ट टाइम मोमेंट जब हम कॉन्टिन्यूस कंटेनर को वेब ब्राउजर पर एक्सेस कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था. ठीक है. तो आज का जो सेशन एजेंडा है वो यही है कि हम आपको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ what was the actually problem, why was we were not able to access that container on web browser. Secondly, उसी फिर अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी में गिटहब की सेंट्रल रिपोजिटरी उसी में कुछ कोड चेंजेस करेंगे, उसको हम बिल्ड करेंगे. तो ये मेन एजेंडा है. ठीक है. एक बात और है दोस्तों कि जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर किया था तो उसका थोड़ा सा पार्ट में इसमें वापस आपको शायद रिविजन करूंगा, ये आपके साथ दोबारा रिपीट करूंगा. जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था सर्वर पे, ठीक है, बट विथ हेल्प ऑफ गिटहब, जेनकिंस एंड गिटहब. तो वापस फिर मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा. ठीक है. और फिर अपन इसको हम वेब ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे. तो जो एजेंडा है आप लोगों से समझ आ चुका होगा कि जो लास्ट में ट्यूटोरियल में हमने गिटहब और जेनकिंस की पाइपलाइन बिल्ड की थी, मतलब इंटीग्रेट किया था, वो तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन डॉकर कंटेनर क्रिएट करके दिखाऊंगा. कोड में ऑलरेडी लिख लिया है, आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा कि क्यों अपन लास्ट ट्यूटोरियल में हम एनजीनियस कंटेनर को वेब ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर पा रहा था. अभी करेंगे उसको. मैंने उसको बाद में डायग्नोस किया था, चेक किया था प्रॉब्लम क्या थी. और सेकेंडली हम उस फिर सेंट्रल रिपोजिटरी में कोड में कुछ चेंजेस करके देखेंगे. ठीक है. तो और एक बात और दोस्तों, अगर प्लीज आप लोग कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और सो प्लीज लाइक माय यूट्यूब वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. ये हमें रियली में बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें एक साहस देता है आपके साथ वीडियो शेयर करने का, लेसन रिकॉर्ड करने का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी एक्चुअली AWS पे एक उबंटू की इंस्टेंस लॉन्च करके उस पर जेनकिंस सेटअप कर लिया हूँ. ठीक है. और हम जेनकिंस को एक्सेस वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर लिया है. ये हमारा गिटहब पे अकाउंट है, ये हमारा कोड है. तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. ये मैं हालांकि मैंने पहले वाले सेशन में कवर किया है. ये आपको जस्ट बता देता हूँ. एलएस का मतलब ये हम चाहते हैं कि जेनकिंस सर्वर पर जाके एलएस कर दे, फाइल लिस्ट कर दे. ठीक है. उसके बाद ये हमारा होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. WHMI मतलब कि मैं किस यूजर से कमांड रन करने जा रहा हूँ. फिर हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, फिर इनेबल करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, और फिर ये मैं कंटेंट करेंगे एनजीनिक्स इमेज का. एनजीनिक्स कंटेनर क्रिएट करेंगे, रन करेंगे डिटेच मोड में. और इन केस अगर कंटेनर हमारा बंद हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे. एक चीज और दोस्तों, मैं शायद इसके पहले सेशन में नहीं बताया था कि जब आप गिटहब और जेनकिंस की पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, जिनकन जब आप सर्वर एक लेंगे, उस पर आप जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, फिर आप गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करके पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. मतलब इंटीग्रेट करना सिंपली समझ लो उसको जोड़ना. ठीक है. हालांकि इंटीग्रेट वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हर एक फील्ड में होता है, वो चाहे टेलीकॉम हो. ठीक है. तो इट इज नॉट जस्ट लाइक ऐड, पर मैं आपको एक सिंपल में बता रहा हूँ. इंटीग्रेट एक तरीके से कह सकते हैं कि हम किसी चीज को उसको रेडी करते हैं. अगर हम कोई सॉफ्टवेयर कर हम किसी हार्डवेयर पे कोई सर्वर पे डाल रहे होते हैं, तो उस एक्चुअल सॉफ्टवेयर का पर्पज क्या होता है वो हम उसको जब इंटीग्रेट करते हैं. जैसे हमें किसी को बताना होता है कि आपको ये काम करना है, अब वो बिल्कुल ब्लाइंड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे, या सामने वाले इंसान को हमें कहना है कि नहीं आपको वहां जाना है. लेट सपोज अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं आपको वहां पे जाना है, ठीक है, तो उसको मैं रोड मैप बतानी पड़ती है, आपको वहां जाना है, वो काम करना है, वापस आके फिर ये काम करके वापस आना है. तो जो ये प्रोसेस हो गई है, जब उसके साथ पूरा समझाते हैं तो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पर्सन को रेडी कर रहे हैं. अगर हम तो अलग अलग फील्ड में इंटीग्रेट का अलग मतलब कि मीनिंग वही निकलता है, बट
इसका सही मायने में ये है कि इसको उसको रेडी करना है एक चीज इसके लिए। बट मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल से बना दिया कि एक बता रहा हूँ इंटीग्रेट करना नहीं जोड़ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम जेनकिंस को इंटीग्रेट करते हैं गिटहब के साथ, मतलब हम जेनकिंस सर्वर को रेडी करते हैं कि आप गिटहब से कैसे बात कर लो, कैसे कोड वहां से पुल करोगे, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अभी हम इसी रिपोजिटरी को हम इस जेनकिंस सर्वर पर लेके आएंगे, उसको रन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ मैंने डाल दिया CI/CD डेमो, ठीक है। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे लिख दूंगा इट इज फॉर CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। और वापस चलिए, यहाँ पे हम सोर्स कोड मैनेजमेंट गिटहब ले लेंगे, गिट ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे रिपोजिटरी चाहिए होती है, रिपोजिटरी की URL होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है, ये हमारी हो जाएगी URL, और ये हमने कॉपी करके डाल दिया। ट्रेडिशनल में हमें कुछ देना नहीं है तब जब आप उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके होते हैं। मैंने जैसा पहले बताया, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपने जेनकिंस पे, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल आपको सेट करना पड़ेगा। जब आपने पहले कर लिया तो यहाँ नहीं करना है, अदरवाइज फिर करना पड़ेगा, ठीक है। वो इस सेशन में मैंने कवर किया है, लास्ट सेशन, तो वहां से देख सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर हाँ, ये ब्रांच है, तो ब्रांच में जो एग्जैक्ट ब्रांच का नेम है वो आपको डालना होता है। तो ब्रांच का एग्जैक्ट नाम क्या है, मेन। ये ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नहीं कि वो बाई डिफॉल्ट आप मास्टर लिखे रहे जब आप इस लैब कर रहे हो, ठीक है। मेन हो गया। एक बात और है कि अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि बिल्ड कैसे करना है। बिल्ड स्टेप्स लिखा है ना, बिल्ड स्टेप में जानेंगे हम एग्जीक्यूट सेल, ठीक है। एग्जीक्यूट सेल में हम स्लैश, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे सेल में ही चलाना है, तो फिर इसको ऐसे चला देते हैं। अच्छा, आप एक चीज और बता देता हूँ मैं, कि ये जो हम कोड लिखे हैं यार, वो जो अपने कोड एक्चुअली, आ गया हमारी फाइल, ये जो हमारा कोड है ना एक्चुअली, ये तो हमारे अभी ये सेंट्रल रिपोजिटरी पड़ा हुआ है, बट इसको हम रन कराना चाहते हैं कहाँ पे, अपने जेनकिंस सर्वर पे। तो इसको चलाने के लिए मतलब हमें क्या नीड होती है, तो ये तो हमारे एक फाइल में कोड लिखे हैं। तो आपको पता होगा लिनक्स सर्वर में सिंपल जब मुझे कोई स्क्रिप्ट रन करानी होती है ना, जैसे हम स्क्रिप्ट रन कराना तो डॉट एस एक्सटेंशन की फाइल, उस फाइल को पढ़ ले तो हम एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो वो सिंपल आपको समझा रहा हूँ मैं, जिसके ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके लिए ना। जेनकिन सर्वर क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ये रन तो हो रहा है लिनक्स के सर्वर पर ही, तो जो कमांड रन होंगे तो लिनक्स सर्वर पर ही रन होंगे ना। जेनकिन तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज, एक सॉफ्टवेयर टूल है, CI/CD पाइपलाइन पे जो काम करता है, ठीक है। बट वो एक्चुअल रन कहाँ हो रहा है, रन तो जेनकिन एक लिनक्स के सर्वर है ना, जिसको Ubuntu का हमने लॉन्च किया है। तो आपको याद होगा लिनक्स सर्वर पे जब हम कोई कई सारे कमांड चाहते हैं कि एक साथ चल जाए, हमें बार बार रन ना करना पड़े, तो हमको याद होगा डॉट एस एस की एक एक्सटेंशन फाइल बनाते हैं। तो मैंने वो क्या किया, ये डॉट एस एस की एक्सटेंशन फाइल बनाई है। हम चाहते हैं ये सारे कमांड एक साथ रन हो जाए हमें सर्वर पे जेनकिंस की हेल्प से, मतलब हमें मैनुअल 1 बाय 1 ना करना पड़े, ठीक है। तो हमें इस फाइल को एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ेगा। आप समझे ना कि मैं यहाँ कर कह रहा हूँ, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको पहले में इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, तो उसका कमांड क्या होता है, चेंज मोड, को पता होगा लिनक्स कमांड। चेंज मोड प्लस एक्स, एक्स का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम, तो फाइल का नाम है jenkins.sh। समझ में आया ना, कुछ मैंने अलग नहीं किया है, ठीक है। अब हम इस फाइल को रन कराना है। इस फाइल को रन कराने का मतलब जो उसमें सारे कमांड लिखे हैं वो सारे रन हो सर्वर पे जाके, ये उसका मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी और उस फाइल का नाम दे देना, बस कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। jenkins.sh। एक बात और मैं आपको दिखा दूं यार, मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ कि अभी मैंने जैसे कहा ना कि मैं अपने इस कमांड में मैं डॉकर इंस्टॉल करूंगा अपने सर्वर पे, तो ये आपको मैं वेरीफाई भी करा दूं कि अभी सर्वर पे डॉकर इंस्टॉल ऑलरेडी नहीं है। होता ना माइंड में माइंड ट्रिगर हो जाएगा, ऑलरेडी हो सकता है सर्वर पे डॉकर इंस्टॉल हो। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ विच डॉकर, डॉकर नहीं है, ठीक है। और आप गिट देखोगे तो आपको गिट दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपके सर्वर पर गिट होना चाहिए। गिट का इंस्टॉल करने का सिंपल कमांड ये होता है, मैं आपको दिखा भी दूं।
क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा वापस हुआ। ये कमांड होता है क्योंकि पैकेज ऑलरेडी है, तो पहले बता रहा है, देखो जीरो अपग्रेड जीरो न्यू इंस्टॉल, क्योंकि ऑलरेडी से पैकेज पड़ा हुआ है, गिट इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, बट कमांड ये होता है ubuntu पे ला गिट इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, चलो दोस्तों, अभी क्या करना है कि हम इस कोड को रन कराएंगे अपने इस जेनकिंस पे। अप्लाई किया और सेव कर दिया, और मैंने यहां से बिल्ड नाउ कर दिया। देख रहे हो तो आप स्क्रीन पे, ये हमारा बिल्ड हो रहा है। होपफुली इट शुड बी सक्सेसफुली रन। ये फेल हो गया दोस्तों, देखना भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। हाँ तो प्रॉब्लम आ गई वो। चेंज मोड प्लस एक्स जेनकिंस डॉट एस एस, कमांड में तो सही लिखा है यार। सिस्टम सिक्योर इनेबल डॉकर, इसको मैं कट करके अच्छे इसको हटा देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर है वो डिस्टर्ब होते बताऊंगा मैं, इसको शेयर करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं टूट जाता हूँ, इसको बिल्डिंग नहीं करता हूँ। ओके, दिस टाइम इट सक्सेसफुली रन। तो देखते हैं, कंसोल आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कंटेनर, यहाँ तो ये सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, तो अपन सर्वर पे जाते हैं, एक बार देखते हैं कि कंटेनर रन होगा क्या। क्या पहले देखेंगे डॉकर पैकेज आया नहीं आया। डॉकर पैकेज आ चुका है, उसके बाद कंटेनर कोई क्रिएट हुआ है, हाँ हो गया। अच्छा,
प्रॉब्लम ये आ रही शायद एक मैंने कंटेनर को पहले स्टार्ट किया था। इस कंटेनर को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते तो कोई कंटेनर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने भी चेंजेस क्या किया था। जो हमारा कोड एक्चुअली है, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे तो वापस हमें रन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होगे कि जो हमारा कोड है ना, सॉरी यहाँ पे इस कोड में मैंने क्या किया था कि मैं एनजीएस कंटेनर क्रिएट करा था, लेकिन मैंने जो एक्चुअली आपके सेशन करने से पहले मैं उसको चेक करा था कि एवरीथिंग इज फाइन एंड नॉट। ठीक है, तो मैं एक्चुअली कंटेनर क्रिएट किया था सर्वर पे, तो इसलिए वो कंटेनर क्रिएट नहीं करने दे रहा था। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किया था कि पहले मैंने इनेबल किया था फिर स्टार्ट किया था। पहले मैंने इसको स्टार्ट किया फिर इनेबल किया है। अभी वापस इसको चलाते हैं, रन कराते हैं। कैसे बता देता हूँ, यहाँ पे इस टाइम मैंने कोई कंटेनर कुछ भी चेंज नहीं किया, पहले से चेंज किया था। ये जो स्टार्ट वाली कमांड है उसको मैंने जस्ट नीचे थी और इनेबल वाले को पहले, मतलब कि पहले इनेबल करा था, तो मैंने भी इसको स्टार्ट कर दिया पहले। ठीक है, डॉकर पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको स्टार्ट करके फिर इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे सर्वर पर ऑलरेडी एक्चुअली कंटेंट रन करा था, मैंने 2-3 घंटे पहले स्टार्ट किया था, कंटेंट क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैंने इसको भी स्टॉप करके डिलीट भी कर दिया। अभी आप देखोगे डॉकर पीएस कोई भी कंटेनर हमारा रन नहीं हो रहा। ठीक है, आप देख रहे हो, तो वापस इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर रन हो गया। कंसोल आउटपुट में जाते हैं। ये आप देख रहे हो कि नॉर्मल टेक्निकल, ये एक्चुअली हमने जब जेनकिंस यूजर क्रिएट किया था, तो मतलब कि जब आप जेनकिंस सर्वर पे लॉन्च करो तो उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड योर फुल नेम। तो ये एक्चुअली ये फुल नेम है। ठीक है, तो आप अभी आप देख रहे होगे कि ये जो आउटपुट आ रहा है, जैसे जेनकिन डॉट एस एस, ये कमांड्स का आउटपुट है। उसके बाद ये nginx कंटेनर भी क्रिएट हो गया है। अभी अब मैं देखूंगा तो देखो मैंने मैनुअली नहीं किया, बट अभी ये आउटपुट आना चाहिए डॉकर पीएस का। ये देख रहे हो 50 सेकंड से वो क्रिएट हो गया और रन भी हो गया। अब जो मेरा मेन एजेंडा था कि हम इस कंटेनर को एक्सेस करेंगे ब्राउजर पे, वो कैसे करेंगे? पब्लिक आईपी लेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे जो अभी मैंने किया, मैंने पहले भी ट्यूटोरियल में कवर किया इससे लास्ट वाले ट्यूटोरियल में सेशन में। बस हमने यहाँ पे क्या चेंजेस किया था, ये स्टार्ट वाला कमांड है उसको एक्चुअली इनेबल कमांड पहले, तो मैंने उसको बाद में कर दिया। और एक कंटेनर मैंने एक्चुअली 2 घंटे पहले क्रिएट किया था, लेकिन वो मैं फॉरगेट माइंड से मेरे स्किप हो गया, तो मैंने उसको भी जब उसको, क्योंकि एक एक चीज और ध्यान रखना, सर्वर पे सेम नाम से कंटेनर क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर्स के नाम से कंटेनर हो रहा था, तो सेम नाम से कंटेनर आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो यार अपन क्या करेंगे इस पे, अब मैं इस यहाँ के पब्लिक आईपी लेंगे और इसको एक्सेस करेंगे। मैंने पोर्ट नंबर कौन सा एक्सपोज किया है ये भी दे सकते हो, तो पोर्ट नंबर है 2000, ध्यान रखना 2000 है। ठीक है, तो मैं 2000 से एक्सेस करूंगा, ये अभी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम बताऊंगा मैं क्यों नहीं हूँ, यही बस हम यहीं पे आके, लास्ट सेशन हमारा यहीं तक आ पाए थे हम लोग। देखा होगा हमने कंटेंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ब्राउजर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसका प्रॉब्लम ये था दोस्त कि अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको मैनुअली इस कंटेनर को हमें एक्सेस करना पड़ेगा अभी के लिए मैनुअली। आगे अपन बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम मैनुअल बता रहे हैं। डॉकर कंटेनर को हम मतलब कि एक्सेस करेंगे, तो आपको पता है डॉकर एग्जीक्यूट -it कंटेनर का नेम nginx, फिर आपको कमांड। ये इमेज का नाम नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये कंटेनर का नाम है, हमने कंटेनर नाम nginx लिया है ना। ठीक है, सिंपल। अब आप कंटेनर में आ गए, कुछ नहीं करना है आपको, nginx सर्विस को मैनुअली स्टार्ट करना होगा बस। ये देखिए दोस्त, प्रॉब्लम ये थी।
वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, बस भाई प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट मैंने कहा ना कि यार मुझे इसको डायग्नोज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, लास्ट सेशन हम यहाँ तक तो कर ही पा रहे थे, हमने कंटेनर भी क्रिएट कर लिया था, बट उसको जब हम ब्राउजर पे एक्सेस करें तो नहीं हो पा रहा था। तो बस प्रॉब्लम ये थी कि हमें एनजिनिक्स सर्विस को कंटेनर के अंदर जाके उसको मैनुअली स्टार्ट करना था। जैसे आपने मैनुअली स्टार्ट किया, देखो ये एक्सेस हो रहा है। आपको लगता है आप इसको दूसरे पे पेज पे खोलो, ये देखो वेलकम टू एनजिनिक्स। तो दोस्तों यही हमारा सेशन का एजेंडा था। एक एजेंडा और था, इसी में हम मतलब कवर करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि वापस फिर अपने उस पे जाएंगे। हम चाहते हैं यार ये जो कंटेनर हमने क्रिएट किया ना, इसको पहले स्टॉप कर दें। अब ध्यान रखना, जब हमें इस पे फाइल में कोड में चेंजेस करना होगा ना, तब एक पेंसिल जैसी बनी दिख रही है, एडिट दिस फाइल, इस पे फाइल पे क्लिक करो। अब चूंकि कंटेनर एनजिनिक्स आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया समझो, तो हमें तो ये बार बार अब ये हमें सब कमांड हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉकर स्टार्ट भी कर चुके हैं, इनेबल भी कर चुके हैं। तो आप ये हटा लो। अब मैं चाहता हूँ यार ये कंटेनर हमारा स्टॉप हो जाए एनजिनिक्स, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये कंटेनर हमारा डिलीट भी हो जाए। तो आपको पता है डॉकर कंटेनर डिलीट करने का सिंपल कमांड होता है डॉकर आरएम और कंटेनर का नाम। हम चाहते हैं कुछ दूसरा कंटेनर अब रन हो जाए। उसके लिए फिर वही चीज क्या, सूडो। सूडो में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एनजिनिक्स को हमने रूट एक्सेस का दिया हुआ है। ये सारे कमांड रन हो रहे हैं एनजिनिक्स यूजर से, एनजिनिक्स यूजर को ऑलरेडी हमने सारे प्रिविलेज दे रखे हैं। बट वो चलेगा कैसे, जब उसको आप सूडो लगाओगे तब उसको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सूडो डॉकर रन -td, और कंटेनर का नाम मैं ले लेता हूँ httpd, ठीक है। डॉकर रन, नहीं नहीं अभी मैंने नेम नहीं दिया यार, ठीक है। -नेम, नेम में मैं दे देता हूँ httpd, और इसका पोर्ट एक्सपोज कर देता हूँ मैं 1000 2500 ले लेता हूँ। ये भी 80 पे ही एक्सेस होता है। कंटेनर का पोर्ट ये रहता है और होस्ट का पोर्ट ये रहता है। होस्ट का मतलब जब आप वेब ब्राउजर पे एक्सेस करोगे, ठीक है। और इमेज ले लेते हैं httpd/bin/bash। हमने क्या किया, अभी आप देख रहे हो मैनुअली हम सर्वर पे जाके कुछ नहीं कर रहे भाई, समझो। पहले हमने जाके फाइल में वापस कोड चेंज कर लिया। क्या हमने एनजीएस कंटेनर को स्टॉप करना है, उसको डिलीट करना है, फिर हमें कंटेनर बनाना है, लेकिन दूसरा कंटेनर क्रिएट करना है दूसरी इमेज से। इमेज क्या रहेगी, httpd सर्वर, ठीक है। और यार हम इसको कमेंट करके देखते हैं भाई। अब अगर हम सर्वर पे देखेंगे, पहले ऐसे नहीं, हमें भी इसको बिल्ड करना पड़ेगा ना वापस, क्योंकि प्रोजेक्ट वही है, हम खाली कोड चेंज करें, तो हमें वापस फिर इसको बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड नाउ कर दो, बिल्ड स्ट्रीम में जाओ, देखो रन हो रहा है भाई। ये आप देख रहे हो कि गोला गोला घूम रहा है, मतलब जेटली रनिंग प्रोसेस में है, ठीक है। जी, ये बिल्ड हिस्ट्री भी दिखाता है कि आपने कितने सारे बिल्ड किए। पहला बिल्ड मेरा फेल हुआ था, आपको बताया था प्रॉब्लम कहाँ पे, कि एक ऑलरेडी कंटेनर था सर्वर पे, और मैंने उसको जब डिलीट कर दिया तब रन हो गया, ठीक है। और एक स्टार्ट और इनेबल का सिस्टम था, तो मैंने पहले उसको इनेबल करके फिर स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्ट कर इनेबल कर दिया था, डेट इज। फिर मैंने देखो जितने सारे मेरे ये, एक बात मैं और बताऊँ इंटरेस्टिंग भाई, दिखाई दी चुकी अभी रनिंग में। आप सोच रहे हो कि क्या एक्चुअली प्रोसेस में चल रहा है, तो आप चाहते हो ना, तो आप इसको ऐसे देख भी सकते हो। ओ, जब तक मैं जाता हूँ वहां पे तब तक सक्सेसफुली रन हो गया ये। कंसोल आउटपुट में आप देखोगे कंटेनर ये क्रिएट हो गया, मतलब उसने, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये देखो उसने क्या किया, एचटीडी फाइल, एचटीटीपीडी इमेज होती है, इसको पहले देखा कि सर्वर से उसने, मतलब कि डॉकर हब से उसको उसने पुल कर लिया उस इमेज को, ठीक, डाउनलोड करके फिर पुल कर लिया, क्योंकि इस लोकल सर्वर पे थी नहीं। और ये कंटेंट क्रिएट हो गया। अब आप क्या सोचते हो, क्या आपको इंजीनियर्स कंटेनर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहले आप डॉकर जब पीएस करोगे,
आप समझे, आपको कितने कंटेनर आउटपुट आने चाहिए? एक ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एनजीएनएस कंटेनर ऑलरेडी डिलीट हो गए। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि एक हाइफन ए मार के भी देख लें, हो सकता नहीं स्टॉप हो गए। आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। एनजीएनएस कंटेनर उड़ चुका है, क्योंकि हमने फाइल में दिया था यार, कोड में बताया जाएगा आप एनजीएनएस कंटेनर को डिलीट कर दो। तो ये हमारा यार आज का एजेंडा कवर हो गया है, और यही हमारा सेशन कि कैसे हम मैनुअली सर्वर पे ना जाके, बस सर्वर पे हमने एक चीज की थी, जो कि हम वो तो एक पर्टिकुलर कंटेनर इंजीनियर्स का था, जाके उसके हम टर्म कंटेनर के जाके इनसाइड कंटेनर हम उस नए सर्वर पे स्टार्ट की थी। बाकी आप देख रहे हो कि मैं खाली कोड यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, सर्वर पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसको बिल्ड कर रहा हूँ और सर्वर पे ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं विथ हेल्प ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन यही है कि जब हम कुछ कोड पे चेंजेस करेंगे, मान लो आज हमने कुछ कोई एप्लीकेशन हमारी बिल्ड कर रहे हैं, एप्लीकेशन को हम बना रहे हैं, ठीक है, हमने आज कुछ कोड लिखा, ये तो मैं आपके समझाने के लिए कंटेनर चेंज करके लिखा है, बट एक जब एक को कोई एप्लीकेशन बनाना है तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड कोड लिखा जाता है। तो आज हमने कुछ चेंज किया, ठीक है, उसको हमने बिल्ड कर दिया अपने लोकल सर्वर पे ही, क्लाइंट सर्वर पे नहीं। क्लाइंट मतलब उसको देना एप्लीकेशन, उसके लिए नहीं। तो हमें डे बाय डे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये हमारा लैब का एजेंडा है दोस्तों, और हमने कवर किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज यार दोस्तों, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। एक बात और, जब भी आप लैब कर रहे हो ना, तो इसको करने के बाद अपने आप इंस्टेंस को आप स्टॉप कर दो, नहीं टर्मिनेट कर दो। अब आप इसको एक्सेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैकएंड में आप जो भी जेनकिंस चला रहे हो थे, चल तो किसी सर्वर पे ही रहना है, हमने सर्वर ही क्लास खत्म कर दिया, सर्वर को ही बंद कर दिया, तो कहाँ चलेगा? ये आप समझ लो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन ना हो जो हम यूज करते हैं, ऐसा उसका बैकएंड में कहीं ना कहीं जरूर रन हो रहा होता है। अब बैकएंड वो चाहे ऑन परमिस सर्वर या फिर ओपन क्लाउड पे चल रहा होता है, जैसे हमने भी जेनकिंस को आपको दिखाया क्लाउड पे, क्लाउड का सर्वर लेते। चलो दोस्तों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप कुछ अच्छे ही लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और जेनकिंस का मैं बस अब एक दो सेशन में और कवर कंप्लीट करूंगा, बस फिर कोई नया टॉपिक, नया टूल लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।